जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 27 और बार है बुधवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा कल के लिए कि कल का हमारा जो प्रोग्राम था उसकी आप सबने बहुत सराहना की और आप सबको बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आनंद सर से मिलने के बाद में कि कितनी सारी शिकायतें हमको ईश्वर से रहती है, कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं करता लेकिन उसके बावजूद भी वो 4 बार मिस्टर इंडिया बना और बड़े बड़े मुकाम उसने हासिल किए। आनंद सर, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं और हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह मुकाम छूते रहें, हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें और आपने अपनी कमज़ोरी को अपनी जो ताकत बनाया उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं और आपको सलाम भी करते हैं आपके इस जज्बे के लिए और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आप हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहेंगे। और कल जो संगीत में 26 जनवरी का हमने उत्सव मनाया था उसकी भी आप सबने बहुत सराहना की। कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छा और बढ़िया आप लोगों के लिए लाया जाए। खबरों के साथ साथ आपके लिए एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो वही हमने करने का प्रयास किया था। तो आप सभी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सबने हमारी सराहना की और हमको मोटिवेट किया। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। देखिए, आज की खबरों की मैं शुरुआत करूं उससे पहले जो मेरे अंदर का आक्रोश है, मेरे अंदर का जो गुस्सा है ना, और जो एक आम भारतीय का गुस्सा है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में आज शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली में कल जो कुछ भी हुआ उसकी गूंज आज भी सुनाई दी। अलग अलग मीडिया, अलग अलग अखबारों में दिन भर ये घटनाक्रम चलता रहा कि कल क्या कुछ दिल्ली में हुआ। कितने सारे वीडियो उसके वायरल हुए, हर चैनल उसको बहुत प्रमुखता के साथ में दिखा रहा था और बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी। आज उस पूरे आंदोलन का निचोड़ ये निकल करके आया कि 2 प्रमुख किसान आंदोलन में जो प्रमुख संगठन थे उन्होंने उसमें से विड्रॉल कर लिया, यानी वो लॉग आउट कर गए वहाँ से। एक तो भानु जो किसान यूनियन थी उन्होंने, और एक किसान मजदूर संघ था, उन्होंने उस आंदोलन को ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से। उनका ये कहना था कि वाकई में हम शर्मिंदा हैं कि इस आंदोलन में हिंसा हुई, क्योंकि वाकई में ये हिंसा और उपद्रव करने वाले किसान नहीं हो सकते। किस तरह की बातें करते हैं हम, किस मानसिकता के साथ में हम काम करते हैं। और फिर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो है ना लेखक, वो लेख लिखते हैं कि साहब लोकतंत्र खतरे में है। तो कल क्या था? कल लोकतंत्र नहीं था। अपने ही देश के प्रधानमंत्री को जब आप मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, उसके खिलाफ गाली देते हैं, तो क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? किसे कहते हैं लोकतंत्र? जाकर के उसकी परिभाषा देखना, पहले पढ़ना। अपने स्वार्थ की आपूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बड़े बड़े नेताओं ने मजदूरों का इस्तेमाल किया है, किसानों का इस्तेमाल किया है और गरीबों का इस्तेमाल किया है। कल जितना भी उपद्रव हुआ, क्या उसमें कोई विधायक था? क्या कोई सांसद था? क्या उन्होंने आगे जा करके नेतृत्व किया? मरा तो सिर्फ किसान मरा, पिटा तो सिर्फ जवान पिटा, और गालियां पड़ी तो सिर्फ लोकतांत्रिक द्वारा चुनी गई सरकार को गालियां पड़ी। किस लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं आप? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। जब कोई कानून देश में बनता है ना दोस्तों, तो वो कानून बनाना इतना आसान नहीं होता। कानून के विशेषज्ञों से उसकी राय ली जाती है, उसके बारे में महीने 6 महीने तक एक पूरी प्रोसीजर, एक पूरी प्रक्रिया चलती है, तब जाकर के कोई कानून बनता है। जो सरकार 6,000 रुपये साल का किसान सम्मान निधि योजना में आपको पैसा दे रही है, अब तक का सबसे ज़्यादा MSP जो सरकार आपको दे रही है, आज वही सरकार आपको ये लग रहा है कि वो कृषि कानून गलत बनाए गए हैं। कहाँ हैं? कोई एक्सप्लेन तो करके बता दे हमको, कोई पूरा डाटा तो बता दे हमको कि साहब ये किसानों के जो कानून थे ये गलत थे। करो तो सही इनको। जी, जो भारतीय उसमें संविधान में जो विश्वास रखते हैं नेता कांग्रेस, उनके जो किसान नेता, उन्होंने बराबर गलती मानी है। और ये कुछ जो नेता हैं वो भारी ताकतों के इशारे पर ये खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ से आ रही है ये फंडिंग? इनकी मोबाइल की जांच की लोकेशन की जाए, जिससे ये 5 फीट की तलवार लेकर के एक किसान पुलिस वाले पर हमला कर रहा है। वो किसान था? किसान कहते हो आप उसको? जब वहां जाकर के एक झंडा फहरा दिया आपने लाल किले पर, तो फिर तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई? कमाल कर रहे हो आप। 26 जनवरी का दिन था, जवानों का सम्मान करने का दिन था, जो नंगा नाच किया गया। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ही देश में आप देखिए, हमारे देश में रायचंद बहुत हैं,
बहुत रहा है चंदे साहब, कानून के बारे में चाहे कुछ नहीं समझते हो, लेकिन बस भीड़ तंत्र में इतनी तेजी से शामिल होते हैं, चाहे कोई सा भी कानून हो। नहीं साहब, ये कानून गलत है, व्याख्या करना आता नहीं है, कानून के बारे में समझते नहीं है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है पता नहीं, क्योंकि विपक्ष ने कहा है। विपक्ष की भूमिका तो सही तरीके से निभा लेते। हम किसी कांग्रेस की या बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पचता क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए, आज़ाद जब से देश हुआ तब से लेकर के आज तक कितने नेता ऐसे हैं, सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों की बात अगर छोड़ दें, कितने ऐसे नेता हैं जो किसी के रोल मॉडल बने हैं, जिनको लोग आज भी सलाम करते हैं? गिने चुने नाम आएंगे, या शायद आयरन लेडी के तौर पर हम इंदिरा गांधी को याद करते हैं, या कहीं ना कहीं अटल बिहारी जी को याद करते हैं। इसके अलावा और कोई नेता अपनी दिलों में जगह ही नहीं बना पाया। किसानों के नाम पर राजनीति की प्रत्येक पार्टी करती है, लेकिन इतना लोग वहाँ गिर जाएंगे कभी सोचा भी नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल, क्या छवि पेश की थी हमने पूरी दुनिया के सामने। विश्वगुरु बनाने चले हैं, 370 हटा दी हमने इतना कुछ कर दिया, उस पर तो हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन एक कानून जो बनाया किसानों के लिए, वो अभी आया भी नहीं है, उसके इनपुट भी नहीं आया, आउटपुट भी कुछ नहीं आया अभी तक, और कह रहे हैं कि साहब इस कानून से किसानों की हत्या हो जाएगी। कितने किसान मर गए मुझे बताइए? इतना ही दर्द है आपको किसानों का, इतने ही आप किसानों के हितैषी हो, तो मैं पूछना चाहता हूं स्थानीय विधायक से भी कि कभी ये आंदोलन, स्थानीय जो विधायक है उनसे भी और पूर्व विधायक है उनसे भी, 14 साल से पाचना की नहरें सूखी पड़ी हैं साहब, कोई आंदोलन कभी उन किसानों को लेकर के किया आपने? सिर्फ राजनीति क्यों नहीं किया आपने? राजनीति ज्ञापन दिया है, महूकला का अंडरपास, क्या किसानों के लिए नहीं है वो? ये दर्द नजर नहीं आता किसी को, बस इतना जरूर है। क्यों नहीं गए वहां विधायक? क्यों नहीं गया वहां कोई सांसद? अपनी सरकार से क्यों मांग नहीं की? राजस्थान में बैठ कम किया जाए डीजल पेट्रोल पर। जब केंद्र सरकार ने आपसे ये कह दिया कि साहब हर राज्य स्वतंत्र है, आपके जचे तो इस कानून को लागू करो या मत करो, फिर कहाँ था उपद्रव, कहाँ था? पर नहीं, हमें तो हमारी राजनीतिक रोटियां सेकनी है ना। हमारे देश का दुश्मन अगर कोई है ना, तो हमारी कट्टरता, हमारा जातिवाद और हमारा क्षेत्रवाद है। हमारे अंदर कट्टरता है। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, ये कट्टर बीजेपी का है, ये कट्टर बसपा का है। क्या होती है कट्टरता? अगर कल को बीजेपी है या कांग्रेस है या बसपा है किसी गलत आदमी को टिकट दे देगी तो क्या हम उसको वोट दे देंगे? मैं तो नहीं दूंगा। अजय जी, सबसे बड़ी बात तो ये नेता की कोई जात नहीं होती है, कोई पार्टी नहीं होती है। समय आने पर ये पार्टियाँ चेंज कर लेते हैं। इसलिए हमारा देशवासियों से कहना है, किसी कट्टरवाद की किसी पार्टी में ना फंसे। जो राष्ट्रीयता का सवाल, राष्ट्रीयता की बात करती हो, उसी के साथ रहें। सीमा पर बैठा एक सैनिक न किसी जाति का है, न किसी धर्म का है, न किसी राजनीतिक दल का है। जब दुश्मन की गोलियां छेदती है ना उसको, तो वो ये नहीं सोचता कि ये मुझे नहीं इसको लगनी है। ये राजपूत बटालियन है या गोरखा बटालियन है या ये कौन सी बटालियन है, ये मायने नहीं रखती। उसके लिए राष्ट्र पहले आता है। और फिर चिल्लाते हो साहब लोकतंत्र खतरे में है। शर्म करो, किसको मानते हो आप लोकतंत्र? अजय जी, क्या हमारे किसान, गंगापुर सिटी के किसानों का हक नहीं है पांच में पानी के लिए? उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं किया आपने अब तक? राजनीति होती रहेगी। उसके लिए गांवों में क्यों नहीं गए आप? वहां किसानों को आपने एकत्रित क्यों नहीं किया? कभी अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला? मैं अब वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों से कह रहा हूं इस बात को, क्यों नहीं खोला आपने? तब किसानों को आपने इकट्ठा क्यों नहीं किया? एमपी साहब भी हैं और सचिन सांसद महोदय जी हैं, वो क्यों नहीं गए? आए थे, वादा किया था चुनाव के टाइम पे, उन्होंने अपना वादा क्यों नहीं निभाया? नेता लोग वादा क्यों नहीं निभाते हैं? किसान, किसको किसान कह रहे हो आप? वो किसान था सर। वहां से ऐसे वीडियो आए हैं जिनको देख करके हमको शर्मिंदगी महसूस होती है। पुलिस वालों को पकड़ करके मारा गया है सर, उनको पीटा गया है, वो भी किसी किसान के बेटे थे। तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। अजय जी, दिल्ली पुलिस को सलाम करते हैं। उन्होंने बिल्कुल जो जिस धैर्य का उन्होंने परिचय दिया है, परिचय दिया, लाठी खाने के बाद भी किसी तरह की गोलीबारी नहीं की। और आपको एक चीज और बता दूं, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है आज बैठक के बाद में कि तीनों ही कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। प्लस टिकैत जो किसान नेता बने फिर रहे हैं ना, वो योगेंद्र यादव जी और उनके साथ में 37 जो किसानों के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है और गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब दरार पड़ चुकी है किसान आंदोलन में। दरार तो पहले ही थी, बस कुछ लोग भड़का रहे थे, उन्हें हवा दे रहे थे। हमारे देश में हवा दे रहे थे बिल्कुल, और भीड़ तंत्री तो है। किसी ने क्या कहा पता नहीं। आपको एक बड़ी छोटी सी, एक बड़ी रोचक सी कहानी मैं सुना देता हूं कि एक बार एक अदालत में एक मुकदमा गया दो दोस्तों का, और लड़ते लड़ते वहां पहुंचे और मुकदमा जब चल रहा था तो सुनवाई की जज महोदय ने और पूछा था कि भाई मामला क्या है। तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर आरोप लगाया कि साहब इसकी भैंस जो है वो मेरे खेत में घुस गई, मेरा जो फसल है उसको खा गई और मुझे अब मुआवजे के तौर पर वो भैंस चाहिए। अच्छा जी, छोटी देवी में जो BK सत्याग्रह ने वो भी तो किसान का बेटा मरा था। सुनिए आप मेरी बात, तो वो मामला था। तो वो जब मुकदमा चल रहा था वहां, तो एक पक्ष ने अपनी बात रख दी
और बात रखने के बाद में जब दूसरे पक्ष से पूछा कि भाई देखिए, जब आपकी भैंस वहाँ गई है और इसकी फसल को नुकसान हुआ है तो बिल्कुल आपको मुआवजा देना चाहिए, तो आप अपनी भैंस क्यों नहीं दे देते? तो उसने कहा साहब बिल्कुल दूंगा, लेकिन भैंस खरीदूंगा तब। तो मतलब बात क्या हुई कि आपने भैंस नहीं खरीदी? कि नहीं साहब। तो फिर बोले जो खेत में घुसी वो क्या थी? बोले वो भैंस नहीं थी सर, वो तो हम बात कर रहे थे कि कल को तू भैंस खरीदेगा और अगर तेरी भैंस छुड़ा करके भग गई और मेरे खेत में चली गई, फसल खा गई, तो मैं फिर तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ। यही हमारे देश में हो रहा है। कोई भी कानून आप देख लीजिए, उसके साथ यही हो रहा है। कानून के आउटपुट आए नहीं है, क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है, क्या इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, वो नजर नहीं आ रहा है। बस विरोध करना है, जो भी बात है विरोध करना है, क्योंकि हम विपक्ष में है ना, अच्छे विपक्ष की भूमिका तो निभा लेते कम से कम। अच्छा जी, कुल मिलाकर वोटों की राजनीति सिर्फ गंदी राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब तक ये भीड़ तंत्र और ये जो हमारे देश में छुपे जो ऐसे जयचंद है ना, जो दोगली बातें करते हैं, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बस इस तरह की लोगों का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसानों के नाम पर, कभी मजदूरों के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर। आज हम जब बोल रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूं ना हमारे पोर्टल पर क्या होता है, जब हम किसी एक विधायक के बारे में कहते हैं तो दूसरे समाज के लोग आकर के टिप्पणी करते हैं, जब हम दूसरे विधायक के बारे में कहते हैं तो फिर उस समाज के लोग आकर के टिप्पणी करते हैं। इनसे बाहर तो निकलो। कब तक रखोगे ये सोच? ये क्षेत्र सबका है, ये शहर सबका है, ये विधानसभा क्षेत्र सबका है, ये राज्य सबका है। सबको अपने हिसाब से निष्पक्षता से बोलने का अधिकार है, हक है। कम से कम ज़्यादा नहीं तो अपने देश के बारे में, प्रदेश के बारे में तो सोच ही सकते हैं हम। क्योंकि अपन लोगों ने इंसान का जन्म लिया है, इंसानियत दिखानी चाहिए और इंसानियत ही हमेशा जिंदा रहेगी। कठपुतली बन करके बस झंडा लेकर के आगे चलना है। इन्होंने कह दिया कि हाँ रात है तो रात है, इन्होंने कह दिया दिन है तो दिन है, सब बेग से काम नहीं लेना। और फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। कभी परिभाषा पढ़ना, लोकतंत्र की असली परिभाषा है क्या, किस तरह लोकतंत्र जिंदा रहेगा। दिन रात जो इस तरह की घटनाएं होती है ना, ये लोकतंत्र के चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा है। फिर कहते हो लोकतंत्र खतरे में है। साहब लोकतंत्र तो हर रोज खतरे में है। जब तक ऐसे जयचंद मौजूद है ना हमारे देश में, जो भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, जातियों को जातियों से लड़ा रहे हैं, मुद्दों की बातें नहीं करते, सिर्फ अपनी कुर्सी की बातें करते हैं कि 55 साल तक एक सरकार शासन कर रही थी, लेकिन पिछले 6 साल से ये क्यों आ गया यहाँ, ये क्यों बैठ गया, ये इतने बड़े फैसले क्यों कर रहा है, मेरी कुर्सी क्यों छिन गई। काम तो करो, कुछ लक्षण तो हो तुम में ऐसे कि लोग तुम्हें वहां बैठाएं। देश के लोगों में विश्वास जताओ कम से कम। लोकतंत्र का अगर पहलू देखते हो ना, तो इस प्रधानमंत्री को भी लोगों ने सबसे ज्यादा मैंडेट के साथ चुना था। ये आप ही के और लोकतंत्र के द्वारा चुनाया गया प्रधानमंत्री था। इसको गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। आज आप मुर्दाबाद के नारे लगा देते हो किसी के खिलाफ। कौन सा लोकतंत्र है ये? तब लोकतंत्र की हत्या नजर नहीं आती आपको। हम ये नहीं कहते कि किसी ने फैसला सही किया या गलत किया है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि संविधान की गरिमा बनी रहनी चाहिए और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हिंसा का किसी भी समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता। तो अच्छा जी, जो विदेशों में जो छवि पेश की है इन लोगों ने, नहीं, बिल्कुल पूरा देश शर्मिंदा है कि कल 26 जनवरी के दिन जो कुछ भी हुआ, जितने वहां से वीडियो और मैसेज और जो खबरें आ रही हैं, वो वाकई में कहीं ना कहीं असली लोकतंत्र तो कल खतरे में था। जो जवानों का सम्मान का दिन था, उनकी वीर गाथा गाने का दिन था। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये निश्चित है कि आपको और हमको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि असली लोकतंत्र खतरे में किन की वजह से है और हमारे समाज में फूट क्यों है। और ये जो नेता है ना, चंद नेता, ये अपने स्वार्थ के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखना कभी भी जब इनके स्वार्थ की कोई बात आएगी ना, कि मान लीजिए वेतन बढ़ाना है सांसदों का और विधायकों का, तुरंत सब एकजुट हो जाते हैं। सर्वसम्मति से 1 घंटे भी नहीं लगते और वो प्रस्ताव पास हो जाता है। क्या करोगे? आम आदमी को तो इतनी तनख्वाह नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही। अच्छा जी, जब पाचना के बांध के पानी को लेकर मैंने जब MP साहब से सवाल किया तो वो किनारा कन्नी काटने लगे। उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। आज तक कोई नहीं दे पाया हमको इस सवाल का जवाब। ना सांसद साहब दे पाए, ना मौजूदा विधायक दे पाए, ना पूर्व विधायक दे पाए। सिर्फ कागजों में चल रहा है। 14 साल से नहरें सूखी पड़ी हैं। शर्म आने वाली बात है। किसानों का दर्द समझते हो आप? जाओ ना, करो ना आंदोलन। एक दिन सचिवालय पे सामने जाकर के बैठो तो सही, गहलोत साहब के सामने जाकर के बैठो तो सही, ले जाओ किसानों को। जाओ ना कि साहब ये पांचना का बांधना है, ये खुलवाना है हमको, नहरों में पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं कर रहे इस काम को? वहां किसान का दर्द नजर नहीं आता। राजस्थान में बैठ कम करा ना डीजल पेट्रोल पे, वो नजर नहीं आता कि किसान जो सिंचाई कर रहा है उसमें उसको डीजल कितना महंगा पड़ रहा है, कितना महंगा खर्चा पड़ रहा है उसको, वो नजर नहीं आता आपको। 800 रुपए की जो सब्सिडी दी थी वो नजर नहीं आती आपको।
बिजली के बिल इतने बढ़ रहे हैं वो नजर नहीं आता, वो किसान का दर्द नजर नहीं आ रहा है आपको। लोगों के बीसीआर भरे जा रहे हैं वो किसान का दर्द नजर नहीं आता आपको। बस ये 3 कानून है, ये हट जाएंगे तो किसान करोड़पति बन जाएगा। कोरोना के टाइम का 4 महीने का बिल है, वो एक साथ में 40 50 हजार लोगों को फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। जयचंदों से लोकतंत्र खतरे में, ये ऐसे जयचंद है ना, इन्हीं की वजह से। और नहीं, पृथ्वीराज चौहान तो उस युग में भी था और इस युग में भी पृथ्वीराज चौहान है। इस देश में आज भी ताकत है विश्वगुरु बनने की। दुनिया सलाम करती है हमारे जज्बे को। बेवकूफ नहीं है दुनिया के जितने भी देश हैं जो इस सरकार को, इस देश को सलाम करते हैं। मगर हम कितने इंटेलिजेंट हो गए। हमारी बड़ी गंदी आदत है, राय चंदे हम क्या है, बहुत जल्दी राय दे देते हैं, बहुत जल्दी राय व्यक्त कर देते हैं। क्रिकेट खेलता है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर विराट कोहली 0 पे आउट हो गया ना, अरे हमने तो कहा था बीसीसीआई ने सिलेक्शन कर लिया, इसको तो लेना ही नहीं चाहिए था। मतलब उसने अगर 99 में शतक लगा दिया ना, वो ज्यादा मायने नहीं रखते। इंपॉर्टेंट ये है कि वो आज 0 पे आउट क्यों हो गया। 140 और 145 की रफ्तार से जब गेंद आती है ना, तो आप बल्ला लेकर के उतरो, तब आपको पता चलेगा एक पुलिस वाला किन परिस्थितियों में ड्यूटी करता है। ये उसके जाकर के देखना कि क्या ड्यूटी कर रहा है वो। और कल दिल्ली में जो तांडव हुआ ना साहब, मैं सलाम करता हूं पुलिस वालों को जो उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। वरना ये जयचंद ये नजर नहीं आते। अगर एक आदेश सरकार ये दे देती ना, तो पता नहीं ये कहां जाते। वो आंदोलन हवा हवाई हो जाता और ना एक विधायक नजर आता और ना एक सांसद नजर आता। अगर कोई धैर्य से काम ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। कोरोना भूल गए बड़ी जल्दी, है ना। जब इन्होंने ही आपके घर घर तक राशन और आपको सुरक्षा पहुंचाई थी। और कल साहब किसान आंदोलन है साहब, किसानों को उनका हक चाहिए। किसने कहा था? कितने लोगों ने आवाज उठाई कि किसानों को उनका हक चाहिए। बस ये 3 कृषि कानून है ना, इनको बंद कर दो और ये देश तो बिक जाएगा। इतना आसान है बिक जाना इस देश का। 125 करोड़ हिंदुस्तानी इस देश को बिक जाने देंगे? ब्रिटिश शासन चल रहा है क्या यहाँ, जो रोलैक्ट एक्ट लग जाएगा, नो अपील, नो दलील, नो वकील। अच्छा जी, ये राजनीतिक पार्टियों का खेल था, गंदा खेल था सर। सिर्फ खेल नहीं, गंदा खेल था। इतना घिनौना खेल कि अब शर्म आनी चाहिए इन पार्टियों को। क्या आप आम आदमी को गए क्यों नहीं? कोई राजस्थान में से एक विधायक तो जाता वहां। बेनीवाल जी गए थे, पता नहीं, हमें तो नजर नहीं आए। कल अखबार में कहीं किसी मीडिया में नजर ही नहीं आया कि बेनीवाल जी कहां थे उस समय, वो तो नजर नहीं आए। और कोई विधायक नजर नहीं आया, कोई सांसद नजर नहीं आया। किसान हितैषी हो ना आप, तो क्यों नहीं नेतृत्व किया आपने किसानों का? पीछे से धक्का दे रहे हैं, आओ तुम मरो, मरना है तो हम तो पीछे से सिर्फ आंदोलन करेंगे और अखबार की सुर्खी बनेंगे। आइए माइक के सामने लाइव और हम इंटरव्यू दे देंगे। साहब शर्म करो थोड़ी सी। अगर इस देश को बचाना है ना, तो लोकतंत्र खतरे में है। बहुत सारे हमारे दर्शक है जो यहाँ भी कमेंट करते हैं, फलाना सिंह जिंदाबाद, फलाना सिंह जिंदाबाद, माँ भारती सबसे पहले जिंदाबाद और ये देश जिंदाबाद। ऐसे लोग रहेंगे ना, तो ना तुम जिंदा हो और ना हम जिंदा हैं, बल्कि तुम भी शर्मिंदा हो और हम भी शर्मिंदा हैं इन करतूतों से। चलिए अब बात करते हैं आगे की। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अब सख्ती से पालना हो गई। और आदेश ये था कि 15 साल से पुराने पेट्रोल के और 10 साल से पुराने डीजल के जो वाहन हैं वो अब एनसीआर में बंद हो जाएंगे। सख्ती से इसकी पालना अब करनी पड़ेगी। एनजीटी के आदेशों की अब पालना करवाई गई है। सीएस निरंजन आर्य ने इसको लेकर के आज सख्त आदेश दे दिए हैं परिवहन विभाग को। एक और दुखद खबर जिसने आज सुबह से हमारा ध्यान आकर्षित किया था, हमारे ही करीबी जिला टोंक में एक बड़ा हादसा हुआ सर, सड़क हादसा। और उसमें एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे शामिल थे। ये लोग मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीरापुर गांव के रहने वाले थे और खाटू श्याम जी के दर्शन करने आए थे। और जब वापस लौट रहे थे तो तेज़ रफ्तार पीछे से आते हुए एक ट्रॉलर ने इनकी गाड़ी को टक्कर मारी और उसमें 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बारे में भी सोच लेता कोई सांसद या विधायक कि क्या हम कोई नई परिवहन नीति नहीं बना सकते? बनानी चाहिए। आपने कभी ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी क्या? सिर्फ जुर्माना वसूल करना परिवहन विभाग का काम है? जो ट्रक चला रहे हैं, जो बस चला रहे हैं, क्या इन ड्राइवरों को बैठ करके कभी कोई सेमिनार या बैठक का आयोजन किया गया? क्या हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में इनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया? क्या इनकी आंखें चेक की गई? क्या ड्रिंक एंड ड्राइव के कितने केस बनाए गए आपके द्वारा? नहीं। जो चलता ना वो फाइलों में चलता है, कागजों में चलता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं। जुर्माना वसूल लो बस। किन परिस्थितियों में वो गाड़ी चला रहे हैं? आप विदेशों में जाकर के देखें ना, ट्रांसपोर्ट के क्या रूल हैं।
हर एक ड्राइवर का एक निश्चित टाइम टेबल है, कितने घंटे उसको ड्राइव करनी है, कितने घंटे उसको आराम करना है, उसकी फिटनेस तक जांच होती है। गाड़ियों की फिटनेस जांच हो रही है, ड्राइवरों की नहीं हो रही है। अच्छा जी, यहाँ तो सिर्फ वो मनाते हैं दिवस, सड़क सप्ताह मनाते हैं। हाँ बस इसीलिए कर लेते हैं बस वही है, जुर्माना ठोक दो, पैसा वसूल कर लो। कैसे गाड़ी चल रही है भगवान जाने, सड़क ही नहीं है, चलें कहाँ गाड़ियाँ। चलिए अब बात करते हैं हमारे ज़िले की और बात करते हैं भरतपुर ज़िले की। खान विभाग और पुलिस विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई की है संयुक्त रूप से, और पहाड़ी क्षेत्र के गांव गांधानेर के नज़दीक खनन क्षेत्र में अवैध रूप से खनन करने वालों पर 12,42,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। यानी जो अवैध रूप से खनन कर रहे थे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है भरतपुर में खान विभाग और पुलिस विभाग ने। शहर के मुखर्जी नगर में आज एक बड़ा मामला सामने आया है, और वो है एक तरफा मोहब्बत का मामला। एक युवक अपने ही पड़ोस में रहने वाली 19 वर्ष की एक युवती से प्यार करता था, और कहीं ना कहीं उसने इनकार किया, और ये बात उसे नागवार गुजरी। कल की ये घटना है कि जो 19 वर्षीय युवती थी अंकिता, उसके माता पिता एक राजकीय जो स्कूल था, विद्यालय था, उसमें अध्यापक थे, और गणतंत्र दिवस था तो वो वहाँ चले गए, और युवती घर में अकेली थी। युवक ने फिल्मी स्टाइल में गोली मारी, सीढ़ियाँ लगा करके और वो उसके घर में पहुँचा, और फिर उस युवती को गोली मारी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और एक तरफा प्यार का ये मामला था, और कुमेर तहसील के एक सरकारी स्कूल में उसके माता पिता कार्यरत हैं, और युवक कई दिनों से युवती को परेशान कर रहा था, मैसेज भेज रहा था, और इस बात की शिकायत उन्होंने पहले भी की थी। समझाइश करवा करके पहले मामला शांत कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इस मामले की परिणति ये हुई कि उस युवती को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इन चीज़ों से बचें, यही हम कह सकते हैं, और तो क्या कहें इस तरह के मामलों में, क्योंकि ये सनकी लोग हैं सर, जिनकी मानसिकता ख़राब होती है ना, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। गोपालगढ़ सड़क मार्ग पर भी सड़क हादसा हुआ। कार और बाइक सवार लोगों में भिड़ंत हुई, इसमें 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं, और मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बरखेड़ा गांव के पास की ये घटना है, और ये समाचार वहाँ से आए हैं। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते 8 लोगों को दबोचा है। जो एसपी हैं केसर सिंह जी, वो लगातार इन चीज़ों को लेकर के निर्देश देते आ रहे हैं, और 1750 रुपये नगद और ताश की गड्डियाँ उनसे जब्त की है। तो ये मामला था मनिया थाने का। धौलपुर के पूर्व विधायक, ये मामला काफ़ी उछला था उस समय, पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहा को आज 420 और 406 के एक मुकदमे में जमानत मिल गई है। दरअसल खांडा फलसा थाना जोधपुर का ये मामला था, और सीआईडी सीबी इस मामले की पूरी जांच कर रही थी। आज जमानत दे दी गई है हाई कोर्ट जोधपुर से पूर्व विधायक को। काफ़ी दिनों से जेल में बंद थे। हाँ बिल्कुल, और ये मामला काफ़ी उछला था मीडिया में भी। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ आज, और बस व ट्रोले में भिड़ंत हुई और लंबा जाम लग गया। हालांकि इसमें केवल जो ट्रक ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। बस स्टैंड के पास की ये घटना है, और उसके बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मामले को देखा। जो दुर्घटनाग्रस्त और क्षतिग्रस्त वाहन थे उनको रास्ते से हटाया, और NH3 को फिर सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबर है, तो टोडा भीम से एक खबर आई है कि स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टोडा भीम CI मनोहर लाल के नेतृत्व में 7.8 ग्राम स्मैक के साथ जयराम का पुरा टोडा भीम के निवासी राधेश्याम मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और बड़ापुरा चौराहे से उसको गिरफ्तार किया गया जब वो सप्लाई करने जा रहा था। अवैध शराब को लेकर के भी कार्रवाई की गई है, और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गढ़मुरा पुलिस ने एक बोलेरो से 480 शराब के पौवे जब्त किए हैं, और बोलेरो को भी जब्त कर लिया गया है। करौली में गूंजी शाबकों की किलकारी। जी हाँ, करौली से कम आती है इस तरह की खबरें, लेकिन करौली में जो केला देवी वन अभयारण्य है वहाँ पर T118 टाइगर 118 जो बाघिन है उसने 2 शाबकों को जन्म दिया है, और कैमरा जो वहाँ ट्रैप करने के लिए लगाया गया था उसमें ये तस्वीरें कैद हुई हैं। स्वस्थ हैं, और वन विभाग उनकी देखरेख और उन पर निगरानी रख रहा है, कि अच्छी बात है। अगर शेरों का कुनबा बढ़ रहा है तो रणथंभौर के तो हालात हम आपको बताते ही रहते हैं। रिद्धि और सिद्धि की लड़ाई है। हाँ, आज वो रिद्धि के बारे में भी खबरें आई थी हमारे पास में कि उसको ट्रैंकुलाइज करने के बाद में, और वन विभाग की टीम ने उसको देखा, उसका चिकित्सीय परीक्षण किया, तो एक तो इसके जीभ में बहुत सारे घाव थे, शरीर पर घाव थे, और कंधों पर कोई घाव था जिसमें कीड़े भी पड़ चुके थे।
तो उसका पूरे चिकित्सीय उपचार करने के बाद में उसको वापस जंगल में छोड़ दिया गया है, क्योंकि लगातार झगड़े कर रही है वो। ये और समस्या है ना, वो शांत नहीं बैठ रही। मान सिंह जी कह रहे हैं गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के किस गांव से भारतीय सेना जवान है? सवाई माधोपुर जिले के आज़ाद हिंद सेना के 2 सैनिक थे, किस गांव के थे? दोनों के नाम बताओ। विधानसभा क्षेत्र के किस गांव से भारतीय सेना जवान है? भारतीय सैनिक जवान तो रेंडाल गुजर में रेंडाल में, हाँ बिल्कुल। और शहीद किंदूरी लाल कारगिल में वो सबसे पहले शहीद होने वाले थे। और सवाई माधोपुर जिले के आज़ाद हिंद सेना के 2 सैनिक थे, किस गांव के थे? दोनों के नाम बताएं। मान सिंह जी बहुत अच्छी जानकारी है, अगर आपके पास हो तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, हम शेयर ज़रूर करेंगे, वरना हम मालूमात ज़रूर कर लेंगे इस बारे में कि आज़ाद हिंद सेना के 2 सैनिक किस गांव से थे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया मान सिंह जी। चलिए, तो करौली से एक खबर थी, अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से कुछ छोटी मोटी खबरें तो थी जो हमने पेज पे डाल दी हैं। बौली से ज़रूर एक मामला आया है। 2-3 दिन पहले का ये मामला था कि एक युवक देवली का जो रहने वाला था उसके साथ में मारपीट की करके और उसको सहमूत्र पिलाने, उसका जो है उसको मूत्र पिलाने का घिनौना जघन्य अपराध किया गया था। और इस मामले में बौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और आरोपी आसाराम गुजर को गिरफ्तार कर लिया है। और 2 दिन पहले देवली निवासी महेंद्र गुजर ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी की तलाश जारी है। और एएसआई विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर की क्या खबरें हैं? तो हमारे शहर की सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि सबसे पुराने स्वतंत्रता सेनानी और वयोवृद्ध एडवोकेट स्वतंत्रता सेनानी बाबू किशन राम जी का आज निधन हो गया। इतिहास के पन्नों को जब आप पलट करके देखोगे ना तो इनकी कहानियाँ बहुत चर्चित हैं हमारे शहर में, बहुत, कि किन किन ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ में इनका संबंध था, आज़ादी की लड़ाई में कहाँ कहाँ इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी बात ये कि उस समय ये वकील भी थे। तो हम अपनी ओर से भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आपको बता दूं कि जो हर्षवर्धन जी हैं एडवोकेट, वो उनके पुत्र हैं, और उनके जो पोते हैं हिमांशु जी, वो भी एडवोकेट हैं। और हिमांशु जी के जो दादाजी हैं यानी बाबू किशन राम जी, आज उनका देहांत हो गया, स्वतंत्रता सेनानी। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे ऐसे संस्मरण हैं उनके साथ। जब भी कोई स्वतंत्रता सेनानी या कोई बड़ा राजनेता यहाँ आता था ना तो उनसे मिलने ज़रूर आते थे, बिल्कुल। और बड़ा योगदान था उनका, और लोग बहुत श्रद्धा से, बहुत इज्जत से और बहुत सम्मान से उनको देखा करते थे। लेकिन आज उनका निधन हो गया। हम अपनी ओर से भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। जब भी कोई केंद्रीय मंत्री आता था गंगापुर सिटी, बिल्कुल उनसे ज़रूर मुलाकात करता था, मुलाकात होती थी। और स्वतंत्रता सेनानियों को तो सलाम करने का हमेशा मन करता है। तो उनको हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। जनसंघ से वो जुड़े हुए थे। उदय मोड़ पुलिस द्वारा पकड़े गए दो दिन पहले स्मैक के एक आरोपी को आज जेल भेज दिया गया है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक खबर जो 2 दिन पहले मेरे पास में भेजी थी कि कोतवाली पुलिस ने, गंगापुर कोतवाली पुलिस ने अब तक जो भी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें जब्त की हैं, लगभग 50 से ज़्यादा ऐसी गाड़ियां हैं सर जिनको आज तक उनका कोई मालिक लेने ही नहीं आया। चेसिस नंबर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनके चेसिस नंबर और उनके नंबर जो है ना वो हमारे पास में भेजी है लिस्ट पुलिस ने, कोतवाली ने। और ये कहा कि अगर आने वाले 2-5 दिन में इनको कोई लेने नहीं आया तो पुलिस फिर अपने हिसाब से इनका निस्तारण करेगी, यानी इनकी नीलामी करवा दी जाएगी। और कोतवाली पुलिस में थाने में तो आप जाकर के देखो सर, वाहनों का कबाड़ लगा हुआ है। कोई भी दर्शक कोतवाली थाने में 50 मोटरसाइकिल रखी है ऐसी जो कबाड़े में है, वो नीलाम करनी है। वो अब किसी कोई मालिक हो तो उसको देख सकता है। बिल्कुल उनको ले लें, हमारे पेज पर हम डाल देंगे आपको। आप अपना नंबर, चेसिस नंबर जो भी है वो देख करके अगर आपको लगता है कि साहब ये मेरी गाड़ी है तो आप उसे ले जाएं, वरना उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कबाड़ा इकट्ठा हो गया सर कोतवाली में, और लंबे टाइम से नीलामी हुई भी नहीं है। ये है। और वार्ड नंबर 28 पेयजल व्यवस्था, आज लोग बहुत आक्रोशित नजर आए। महिला और पुरुष दोनों एसडीएम महोदय के पास में पहुंचे ज्ञापन देने, और उन्होंने ये कहा कि अगर 1-2 दिन में ये मामला सही नहीं हुआ तो हम सारी लाइनों को तोड़ देंगे, क्योंकि बहुत आक्रोश था उनमें। पिछले 1 महीने 1.5 महीने से वो लोग परेशानी पा रहे हैं। मैंने भी पहले लाइव चलाया था, पहले तो उनको गंदा पानी मिल रहा था पीने के लिए, और अब बिल्कुल ही बंद हो गया उनका मामला। अब समस्या एक और आती है। उन्होंने कहा कि जो जेईएन महोदय है अर्चना जी, उनसे जब हमने बात की तो साहब उन्होंने गलत व्यवहार किया,
मेरी अर्चना जी से बात हुई, उनका कहना था कि नहीं सर, मैं उस समय खाना खा रही थी और मैंने कहा था कि आप 10 मिनट बैठिए, बिल्कुल मैं, और अच्छा 2 दिन पहले वो गई भी हैं, मौके पर गई है, उन्होंने सारी चीज़ें देखी हैं और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज भी दी है। समस्या ये है कि ये एरिया अर्चना जी के अंडर में आता ही नहीं है, और ये एरिया जिस जयन महोदय के अंडर में आता है उनके तो कह नहीं क्या, ना तो वो किसी का फ़ोन उठाते, ना किसी को कोई जवाब देते, और मेरे ख्याल से वो फील्ड में भी बहुत कम सक्रिय नजर आते हैं। अजय जी, बिल्कुल लोगों की बहुत शिकायत है धीरज जी के मामले में, क्योंकि इन्हीं के कारण एसडीएम साहब के वहाँ लोगों को ज्ञापन देने के लिए जाना पड़ता है। हमारा निवेदन है जिसका कार्य है उसी को करना चाहिए, नहीं, जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, जिससे कि एसडीएम साहब के पास में लोगों को ज्ञापन देने के लिए नहीं आना पड़े। नहीं, और बिल्कुल मैंने आज वहाँ जा करके देखा है, मैंने वहाँ से लाइव भी चलाई थी। वार्ड नंबर 28 के बारे में मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था सर, ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है वार्ड नंबर 28 की जो खुद ही ना पड़ी हो और जिसमें अव्यवस्थाएं ना हो। सबसे बड़ी बात तो अजय जी, जो लाइन टूटी हुई है उनकी धीरज जी की जिम्मेदारी है, उन्हीं को नहीं देखते लोग, शिकायत करने के बाद भी देखते नहीं। और अर्चना मैम को ही जाना पड़ा, उन्होंने ही जा करके देखा और रिपोर्ट भेजी उच्च अधिकारियों को, लेकिन ताज्जुब यह है कि एरिया उनके अंडर में नहीं आता है, ये धीरज जी के अंडर में आता है। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से कहना है, जो ऐसे अधिकारी हैं जो निकम्मे हैं, काम नहीं करते लोगों को, और बिना बात के लोगों को एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, ऐसे कर्मचारी नहीं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए साहब, काम तो होना चाहिए। और अब बात करते हैं सभापति महोदय से। 3-4 दिन हो गए और देखते हैं वो, हाँ एक बात और बता दूं, जब वार्ड नंबर 28 के लोग ज्ञापन देने एसडीएम ऑफिस में गए थे तो इत्तेफाक से उसी समय वहाँ सभापति महोदय भी पहुँच गए, तो लोग बिल्कुल उनके ऊपर चढ़ बैठे कि साहब ये क्या मामला है, इनको काम करवाइए आप, ये किस तरह की अव्यवस्था है। तो तुरंत उन्होंने भी एक्शन लिया और जेईएन महोदय से बात की है कि आखिर ये मामला क्यों है, और एसडीएम महोदय ने भी उनको आश्वासन दिया कि कल सुबह 10 बजे आप आकर के, क्योंकि आज मीटिंग थी, सवाई माधोपुर चले गए थे अधिकारी, छोटी उदय में भी पानी की समस्या है। हाँ, लेकिन इसको खबर को आगे बढ़ने दो, अभी आएगी नीचे। हाँ, छोटी उदय में पानी की समस्या तो है साहब, बिल्कुल है, और लगातार हम भी उठा रहे हैं। और आपके विधायक महोदय तो गए थे वहाँ पीले चावल बांटने आपको किसान आंदोलन के लिए, उस समय सवाल जवाब क्यों नहीं किया? इम्पोर्टेंट बात तो है। हेलो, प्रतिनिधियों को लोगों की बात हेलो चाहिए। हाँ जी, शिवरतन सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर क्या चल रहा है अब शहर में? एक तो ये जो बहुत सारे मैन हॉल खुले हुए हैं ना सर, ये मुसीबत बनते जा रहे हैं। मैन हॉल एलएनटी वाले? नहीं सर, ये जो जाल वाला मामला है ना नालों का, हाँ, ये जैसे कल वो गणेश मिल के वहाँ उस रोड, कल जो गाड़ी गई थी उसके बाद ना, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, उसका ऑर्डर निकाल दिया, आज ही निकाल दिया इसका ऑर्डर। हाँ, और वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के अंदर बन जाएगी। अच्छा, और एक ये सब्जी मंडी तिराहे पर भी एक मैन हॉल खुला हुआ है सर बीच सड़क पे, इसमें भी गाड़ियाँ रोज फंस रही हैं। सब्जी मंडी किराए पर मेरी नोटिस तो नहीं है, फिर मैं कल दिखवाता हूँ। सब्जी मंडी को बड़ी वाली? हाँ बिल्कुल सर, जो अपने एक माल गोदाम को गया और एक इधर थाने की तरफ आता है ना। हाँ, बिल्कुल कच्चे रोड पे गुप्ता जी खाल में। हाँ बिल्कुल सर, वो खुला पड़ा है, 3-4 दिन हो गए उसको भी। बिल्कुल, चलो बढ़िया रहा, आपने बता दिया। हाँ, नोटिस में लिखा हूँ। चलिए अब मुझे बताइए, कोई मीटिंग वगैरह या कुछ नई चीजें और हैं दर्शकों को बताने के लिए? आज हमने मीटिंग की थी नगर पालिका के एसआई, हमारे जमादार, सभी को बुलाकर कि आपको शहर के अंदर व्यवस्थाओं में क्या सुधार और चाहिए, क्या आपको संसाधन चाहिए, समस्याएं बताई, उन पर हमने आपके हाथ गौर करके उनको सामान उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी कर दिया। भाई ये सामान इनको उपलब्ध कराया जाए। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग हुई है क्या सर? हाँ बिल्कुल, आज मैं एसडीएम सर से मिला था। आज हाँ, मैं खुद ही गया था, खुद मिल के आया था। और ईसीएल और हमारे जो बेस्ट प्लांट के लिए दौलतपुर में जो प्लांट लग रहा है हमारा, जी जी, उसके लिए किस कृत्य के लिए भी आज मैंने कलेक्टर साहब को भी फोन किया था आज। तो और मैं लेटर दोबारा बनवाया, 28/5/2020 को लेटर बनाया था हमने 3.5 करोड़ कृति के लिए। ठीक है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ था, तो मैंने आज दोबारा उसको निकलवा के दोबारा लेटर कार्रवाई दोबारा शुरू की है कि हम यहीं पर उसको प्लांट बना सके और हमारा जो कचरा है निस्तारण यहीं कर सके हम। बहुत बढ़िया सर, ये एक अच्छी योजना साबित हो सकती है शहर के लिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और यातायात व्यवस्था का क्या करें सर? यातायात व्यवस्था का हमारा आज विचार था, लेकिन आज की हमारी मीटिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। तो आज में डिप्टी साहब के साथ मीटिंग थी आज ट्रैफिक के लिए। आज जब मैं वहाँ से आ रहा था ट्रैफिक जाम तक, बिल्कुल मैंने देखा था सर, आपकी खुद की गाड़ी फंसी हुई थी जाम में। तब मैंने आपके हाथ गाड़ी में बैठे आपके हाथ ट्रैफिक पुलिस को
हमारे ट्रैफिक जो इंचार्ज है उनको फोन किया था, और हमारी जो अतिक्रमण प्रभारी है उनसे भी हाथ के हाथ गाड़ी भेज के पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। तो उम्मीद ये करते हैं शिवरतन सर, एक साथ बैठ करके टेबल पे और इन समस्याओं का स्थायी समाकरण जब तक नहीं होगा ना कोई, तब तक मजा आएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। एक सबब शहर में कमी काफी दिनों से है, उसको संभालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं बिल्कुल शिवरतन सर, इस बात को हम बिल्कुल जानते हैं कि इन व्यवस्थाओं को वापस दुरुस्त करने में वक्त तो लगेगा। आज सुबह में 7 बजे वार्ड नंबर हमारे 26 है, महेंद्र जी हमारे जो लोडी जी हैं, हाँ बिल्कुल उनके बिल्कुल वार्ड में गया था, उनके वार्ड का भी सर्वे किया था। वार्ड नंबर 17 और 16 में भी गया था। जो LNT द्वारा रोड बनाई जा रही है ना, वार्ड नंबर 16 बालाई चौक से घास मंडी वाली, बिल्कुल बिल्कुल उस रोड का भी निरीक्षण किया था। ठीक है ठीक है। एक सभापति महोदय, नगर परिषद के द्वारा हाई सेकेंडरी में शानदार गार्डन बनाया गया है, और उसमें आपने लाइट की कमी रहती है, सुबह सुबह महिलाएं घूमने के लिए जाती है तो उसमें अंधेरा रहता है। आज आपने आदेश भी किया उसमें? हमने कल ही इसका वो निकाला है, और कल मैं, हमारे लाइट वाले और हमारे टीएन साहब, हम तीनों गए थे, और पहले से जो रोड आ रहा है, जो गेट लगा हुआ है वहाँ से, और जो हाई सेकेंडरी का BO ऑफिस है वहाँ तक हमारी 10 पोल लगाने की प्लानिंग है। उस रोड को 30 फीट का बनाकर वो शहर में आवागमन की सुविधा को दुरुस्त किया जाएगा। सबसे पहले 10 पोल और 10 लाइट लगाई जाएगी उस पर, जिससे रात्रि में भी हमारे कोई आदमी उधर से आना जाना चाहे तो सुविधा मिल सके। एक सभापति महोदय, एक विजय पैलेस रोड पर अवैध वाहन खड़े रहते हैं और जिससे रास्ता जाम होता है, क्या इसकी पार्किंग की कोई व्यवस्था? उसके लिए हमने हायर सेकेंडरी प्रशासन को एक लेटर लिख दिया है कि हम आपका जो गंदा मैदान पड़ा है, जिसमें LNT का कचरा और काफी मात्रा में सीवरेज का मटेरियल पड़ा है, कचरा पात्र पड़े, उन सबको हम नगर परिषद के माध्यम से सही कर देते हैं। और उसमें हम जो आपके 4 व्हीलर विजय पैलेस के पास में लगते हैं उनको उसमें रखा पेवल 300 रुपए पर महीने एक गाड़ी का, और वो स्थानीय विकास शुल्क में जमा कराया जाए। अच्छा, एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगा शिवरतन सर, अपने व्यवसाय अपनी दुकान पर ध्यान दिए कितना टाइम हो गया? 2 महीने हो गए दुकान में, है ना? बिल्कुल नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं जा रहे। परिवार को भी वक्त नहीं दे पा रहे? हाँ, अभी नहीं दे पा रहा। क्या एक्चुअल क्या है, अभी ये वक्त इसमें देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक ने जितनी आशाओं के साथ हमें चुना है, उन आशाओं पर खरा उतरना हमारी प्राथमिकता है। हाँ, तो काम चुनौतीपूर्ण तो है सर। हाँ, चुनौती तो है ना? पर चलिए, उम्मीद ये करते हैं, आपकी सोच और नियत बहुत अच्छी है सर, तो उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द, और लोगों का साथ भी मिलेगा सर। बिल्कुल 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 पूरा सहयोग मिल रहा है। आज भी हमारा 3-4 वार्डों में सम्मान समारोह था, और सम्मान समारोह का उद्देश्य केवल एक ही था कि हम वार्डों की समस्याओं को भी जाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि अजय जी, वार्ड नंबर 3 में, वार्ड नंबर 7 में, वार्ड नंबर 32 में हमने जाना, पब्लिक की समस्याओं को सुना, और उनके बारे में वहाँ से जो सुझाव आए उन पे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा शिवरतन सर, जी न्यूज़ पोर्टल देखने का टाइम तो मिल जाता है ना? कभी कभी मिल जाता है, चलिए क्योंकि अजय जी, सभापति महोदय को एक चीज का फायदा और मिलेगा, क्योंकि काफी अच्छी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो फायदा मिलेगा सर, काफी फायदा मिलेगा, अनुभव बहुत है इस चीज का। चलिए शिवरतन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखे होंगे हमारे जो प्रतिष्ठा बनाए हमने, हाँ अलग ढंग से, बिल्कुल सही बात है। और आपको अगली बार जो आप ये चला रहे हो नेहरू पार्क से, हाँ, हम आपसे कहेंगे आप यहीं से चलाओ। जो देशभक्ति का जो जज्बा है पीछे, हाँ, मेरा भारत महान, सुभाष चंद्र बोस की हमने तस्वीर, चंद्रशेखर आजाद की, महात्मा गांधी। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये मैंने देखा है, फिजा बदल तो रही है धीरे धीरे। चलिए, अभी बजट की भी कमी है। हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके। तो शिवरतन सर थे, और देखिए अच्छा कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे बदलेगी फिजाएं, और बदलेगी भी, बदलनी भी चाहिए, ये लोकतंत्र है। ये एक बजरी के मामले में कोई अपडेट? कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। बजरी कब तक चालू हो रही है हमें भी नहीं पता, भगवान को भी नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं साहब, ये बजरी का खेल है, और ये ऐसे ही बज के चलेगा। चलिए, अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक और व्यक्ति से। दरअसल क्या, बामनवास से आज हमारे पास एक फ़ोन आया था, और उनकी अपनी एक समस्या थी कि दौसा गंगापुर रेल लाइन जो निकल रही है, इसमें कुछ पेचीदगियाँ हैं। तो पेचीदगियाँ ये हैं कि आज उन लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया था कि जहाँ होकर के ये रेलवे ब्रिज बना है बामनवास के उस एरिए में, वहाँ आसपास के जो बाशिंदे हैं, जिनके मकान हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, उनकी जगह को लिया जा रहा है, लेकिन उनको ना तो कोई मुआवजा मिल रहा, और ना ही कोई निश्चित प्रोटोकॉल के तहत उनको ये बताया गया कि साहब आपकी इतनी जगह ली जाएगी या इतना कोई मामला लिया जाएगा। तो मैं आपकी उनसे बात करवा देता हूँ।
हेलो हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, रामलाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी। रामलाल जी, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से, और आप लाइव हैं इस वक्त। हाँ, जय श्री राधे। जय श्री राधे। रामलाल जी, क्या मैटर था आप लोगों का और किस बारे में आपको एसडीएम को ज्ञापन देना पड़ा? ज्ञापन नहीं साहब, जवाब दिया एक नोटिस का। मैटर ये है कि जो पिपलाई में पेट्रोल पंप से लेकर के जो गंगापुर से आते हैं, पिपलाई में जो पेट्रोल पंप है उसके आगे से लेकर के पिपलाई गांव के जांगड़ मंदिर है, वहां तक एक पुल बना रहा है। ठीक है, रेलवे का। और वो पुल रेलवे वाले बना रहे हैं। ये अपने रोड के लिए। हाँ ठीक है, ऊपर ओवरफ्लाई। ठीक है। अब उसमें क्या है कि एसडीएम साहब ने जमीन आबादी की थी। ठीक है। आज के 2019 में। ठीक है। आबादी का उन्होंने लेटर निकालने के बाद में आपत्तियां मांगी थी। ठीक है। हम लोगों ने आपत्तियां दे दी कि भाई हमारे सामने ये समस्या है, ये हमारे कागजात हैं और इस तरह हम काबिज हैं। स्टाम्प था जिन्होंने स्टाम्प दे दिया, पट्टा था जिन्होंने पट्टा दे दिया जी। और उसके बाद में हम कलेक्टर साहब से भी मिले 2 बार। ठीक है। एसडीओ साहब से भी मिले। उसके अलावा सांसद महोदय से भी मिले, जौनप्रिया साहब से दिल्ली जाकर के। ठीक है। एक बार टोंक जाकर के मिले। मुद्दा क्या था? सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया हमने। नहीं बिल्कुल, मुद्दा बताइए आप, मुद्दा क्या था? मुद्दा यह है कि साहब इन लोगों ने जो जमीन की आबादी की है जी, उसमें हमने सब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी हमारे हाँ बिल्कुल, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे हाँ हमको दे चुके हैं। और उसके बाद में इन सब ने मतलब कलेक्टर साहब का भी उनके पास आया, एसडीओ साहब के पास, जो इनसे पहले एसडीओ थे उनके पास। और जौनप्रिया साहब का भी फोन आया, बतलाया। विधायक महोदय ने भी किया, भाई इन लोगों को ये ही मालिक है, आप ऐसे करो कि भूमि धारक है उनको बुलवा करके उनसे सहमति पत्र इनका लो कि भाई उन लोगों ने इनको बेची है क्या। ठीक है। तो भूमि धारकों ने अपना अपना सहमति पत्र जिनको जितनी जमीन बेची थी उसका लिख करके दे दिया, नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड करवा करके एसडीओ साहब को दे दिया और बयान कर दिए। ठीक है। उसके बाद एसडीओ साहब ने कलेक्टर साहब के यहाँ भेज दिया, कलेक्टर साहब ने चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया और फिर वहां से राज्यपाल के पास पहुंच गई। और राज्यपाल के यहाँ से वो हितधारक बना दिया गया हमको कि भाई यही इसके हितधारक है। ठीक है। आप समझते हो हितधारक के बारे में? तो बिल्कुल। अब उसके बाद फिर बार बार ये नोटिस दे रहे हैं दूसरे जो एसडीओ साहब आए हैं जो, और इन लोगों ने नोटिस दे दे के हमको परेशान कर दिया। तारीख बुलाते हैं, कभी मिलते नहीं है। अब आज भी नहीं, तो अब ये जब वहां से आदेश आ ही चुके, भिजवाइए हमने। नहीं रामलाल जी, जब वहां से आदेश आ ही चुके हैं, सब कुछ पहले ही क्लियर हो गया, तो अब क्या बाकी रहा इन लोगों का? फिर ये बार बार नोटिस क्यों भेज रहे हैं साहब? ये यहाँ के जो पटवारी महोदय हैं, गिरदावर महोदय हैं, उन लोगों ने किस तरह इनको गफलत में डाल रखा है एसडीओ साहब को। अच्छा, आप लोगों को मुआवजा मिला कि नहीं मिला? मुआवजा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा तो बहुत दूर की बात है अजय साहब। मोटी बात तो ये है कि ये लोग ये भी तो नहीं बताते हैं कि इतनी नाप की तो आपकी जमीन जा रही है। अच्छा। और ये हम मुआवजा देंगे। अच्छा, अभी पूरी तरीके से अंधेरे में है सारा मामला? सारा मामला अंधेरे में डाल रखा है। कभी पटवारी जी को नापने भेजते हैं, कभी 4 पटवारी नापने आते हैं, कभी पीडब्ल्यूडी वाले नापने आते हैं और स्टेटमेंट बनाते हैं, और कभी मतलब रेलवे वाले आते हैं। तो मतलब मानसिक शारीरिक लोगों ने पीड़ित कर रखा है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से आप बिल्कुल प्रताड़ित हो रहे हैं इस समय एक विभाग के द्वारा। प्रताड़ित हो रहे हैं कि ये तो या तो ईश्वर जानता होगा, या फिर हम हितधारक जिनके मकान जा रहे हैं ना, जिनका आशियाना जा रहा है, जिनका घर लुट रहा है, वो जान रहे हैं। नहीं बिल्कुल, और आज आपने हमारे पास में एक खबर भेजी है, तो हम भी इस मामले को बड़े लेवल पर उठाएंगे सर। एक बार एमपी साहब से जरूर मुलाकात करें आप। नहीं, वो कर चुके हैं दिल्ली जाके। हम कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। और आप ताज्जुब करोगे कि राज्यपाल का आदेश भी आ चुका है। हाँ, उसका आदेश भी आ चुका है। और वो
इन्हीं एसडीओ साहब ने राज्यपाल की आज्ञा से धारा 19 के तहत हितधारक का जो हुआ है वो अखबारों में निकाला है, उसकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन बाद में कहानी घूम करके फिर वहीं आ गई, फिर घूम करके वापस वहीं आ गई है। अब इस बात को आप समझ रहे हो, मैं तो मेरे मुंह से कहना उचित नहीं समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और रामलाल जी क्या चाहते हैं हम गरीब से? हमारा तो वैसे ही आशियाना जा रहा है, ये हमसे और क्या चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। और आज जब आप लाइव जुड़े हैं तो यकीन मानिए कि इस बात को हजारों लाखों लोगों ने देखा है और ये बड़े अधिकारियों तक भी पहुंच चुकी है। तो आपको राहत जरूर मिलेगी, ये हमें कहीं ना कहीं भरोसा जरूर है। और हम भी साहब मीडिया पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि मीडिया ही हमारी आवाज को यहाँ से ऊपर तक पहुँचा सकता है। अच्छा, आप लोग वहाँ देखते हैं हमारा चैनल? हाँ, देखते हैं साहब। बिल्कुल बिल्कुल। सही लगती है आपको खबरें हमारी? हाँ, अच्छी लगती है साहब खबरें। आपने बोली में, आपके जो महोदय थे वो बोली जो काम कर रहे हैं, उन्होंने दरवाजा उनका रास्ता निकलवाया था। हाँ बिल्कुल, बागड़ौली में, बिल्कुल, प्रेमराज जी ने। हाँ, उधर आपने नादोती और वहाँ का जो मामला था उसमें उसको टैकल करने के लिए बहुत कुछ मेहनत की है आपने। नहीं, बिल्कुल। और एक अच्छे और निष्पक्ष मीडिया की यही जिम्मेदारी होती है सर, आम आदमी की आवाज उठाना। हाँ, तो हम तो आपसे यही अर्ज करते हैं कि इस लाइव को आप आगे ले जाइए और हमको राहत पहुंचाइए। हम हितधारक 58 से 60 आदमी है जिनका आशियाना जा रहा है, जिनका आशियाना डूब रहा है, लुट रहा है, और ऊपर से ये लोग मजे ले रहे हैं हमें। हाँ, और बेवजह का परेशान कर रहे हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल रामलाल जी, आप बेफिक्र रहें और भरोसा रखें कि ये बड़े लेवल पर ये मामला उठाया भी जाएगा। और मैं अपने वहाँ के जो स्थानीय रिपोर्टर हैं उनको भी आपके वहाँ भेजूंगा एक बार। हाँ, ठीक है सर? हाँ, आपके जो न्यूजर है उनको भिजवाओ आप, कल पिपलाई हम मिल जाएंगे और हम सबके सब इकट्ठे होकर सारी बातें आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने वहाँ के जो स्थानीय रिपोर्टर हैं उनको जरूर भेजूंगा और इस मामले को मैं खुद भी बड़े लेवल पर उठाऊंगा जरूर। जो आपकी जायज मांगे बराबर आप उठाएं और प्रशासनिक अधिकारी से मिलें आप। अच्छा, वाजिब बात है भाई, ठीक है। राज्य सरकार का रास्ता हमेशा सिर के ऊपर होकर के होता है, ये माननीय होते हैं, हम मानते हैं, लेकिन कम से कम हमारे आशियाना के बारे में फिर हमको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को उजाड़ करके अपना घर बनाना तो अच्छी बात नहीं है। ये तो आजकल पारदर्शिता में बताया जाता है, लेकिन ये कोई पारदर्शिता को नहीं दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें और इस बात को हम बड़े लेवल पर जरूर उठाएंगे और आपको राहत जरूर मिलेगी, ये मैं आपसे वादा जरूर करता हूँ सर। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ओके सर, बहुत धन्यवाद। तो ये रामलाल जी थे बामनवास से और इन्होंने मुझे अपनी पीड़ा जब बताई तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं आपको लाइव जोड़ूंगा। और ये एक हमारा दर्शकों को कहना है, गलत कमेंट न करें और ये कोई गाली गलौज करने का कौन है मुझे बताइए, कौन है? अभी ब्लॉक कर दिया गया उसे। अभी कौन है? नहीं, जो ये बेदवाल जी है ना, इनको तो आप परमानेंटली ब्लॉक कर दें आप। हाँ, ये परमानेंटली ब्लॉक कर दें, हमको ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। हाँ, ये सभी दर्शकों अच्छे और सभ्य लोगों का चैनल है, बकवास व्यक्तियों का चैनल नहीं है। उसको सही मनोरंजन करना है तो यूट्यूब के बहुत सारे चैनल है, वहाँ जाकर के करें। सही तरीके से अपनी बात को रखें आप। चलिए, तो ये बात है और ये दिन भर की तमाम खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। और जाते जाते आपको एक खबर और मैं दे जाता हूं कि प्रहलाद मीणा जी ने अब नए रसद अधिकारी गंगापुर सिटी का पदभार संभाल लिया है। पहले सुनीता जी थी, उनका स्थानांतरण यहाँ से करौली हो चुका है और अब उनकी जगह प्रहलाद जी आए हैं। वो अब यहाँ राशन डीलरों का जो काम है और सप्लाई का जो काम है उसको देखेंगे। ये दिन भर की तमाम अपडेट थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। कुल मिलाकर के सभापति महोदय एक्शन में तो हैं, दिन भर फील्ड में रहते हैं, कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ आ भी रहे हैं। आपने देखा होगा ऑटो टेम्पो जो बस स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड है, उनकी सूरत अब बदली है। अच्छी चित्रकारी के बाद में, साफ़ सफाई करने के बाद में अब उनका जो लुक है वो बदला तो है, ठीक है। और जो हायर सेकेंडरी वाला ग्राउंड मैदान है और जो गार्डन है उसकी भी अब सूरत बदलने वाली है। वहाँ 30 फीट का रोड एक बना करके और उस पर लाइट लगाई जाएगी ताकि आप अंधेरे में नहीं बल्कि कभी भी देर रात तक भी उस जगह से होकर के जा सकते हैं, वहाँ उजाला रहेगा। अब आप हायर सेकेंडरी चले जाइए, वो 4 बजे महिलाएं आती नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों को देखा जा रहा है आज। इसके अलावा ASI और जो सफाई वाले हैं, जमादार हैं, उनकी उन्होंने मीटिंग ली है, उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछी है कि क्या क्या आपकी प्रॉब्लम थी, तो उनका भी शीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा। जी न्यूज पोर्टल की खबर का असर हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, जो हमने दिखाया था लाइव, जो पानी भरा रहता है वहाँ पे अब काम शुरू हो चुका है। खबरों का असर तो होगा सर, और हम खबरें वही दिखाते हैं। अच्छा,
हाँ, एक जो लिंक हम डाल रहे हैं ना आपको बार बार, उस लिंक को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लिंक को देख लें आप, और इस लिंक को उठाएं वहाँ से, और ये सब्सक्रिप्शन वाली लिंक है आपकी, और मैं बता देता हूँ आपको बाकायदा मैसेज आएगा और आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं अब इसका सब्सक्राइबर हूँ, और यहाँ जा कर के आप अपना मात्र एक 10 रुपये का रिचार्ज करें 1 महीने के लिए, और 3-4 इसमें ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो उनके बारे में भी मैं कल आपको डिटेल से बताऊँगा ताकि आपको और आसानी हो सके। तो बस जुड़े रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ में, लगातार खबरें देखते रहिए, गांव की, शहर की, ढाणी की, गली और मोहल्लों की खबरें होंगी रंग रूप के साथ में, अच्छे संगीत के साथ में, खबरें होंगी आपकी और हमारी, और खबरें होंगी आनंद जैसे उन लोगों की जो एक कहीं ना कहीं सबको प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, और खबरें होंगी नेताओं की, राजनेताओं की, खबरें होंगी आम आदमी की, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज़्यादा खबरें होती हैं आम आदमी की खबरें होती हैं, जो जनता की आवाज़, जो जनता की खबरें हैं ना, वो हम छोड़ते नहीं हैं। कई बार लोगों को ज़रूर हमसे शिकायत हो सकती है, अरे साहब हमने वहाँ बुलाया था, आपने लाइव नहीं चलाई। हर खबर लाइव के लिए नहीं होती, हम भी देखते हैं कि किस खबर को कहाँ कैसे लाइव चलाना है। और दूसरी बात वही बात आई कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर जगह पहुँचें और फिर वहाँ जा कर के हम लाइव चलाएँ। तो हालांकि मैं पदम जी थोड़ा सा फील्ड में रहते हैं, विराट जी भी रहते हैं, तो कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन आपसे हमने पहले भी कहा है, फिर हम एक बार कह रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई भी खबर है, कोई भी आपको मिलती है ऐसी चीज़, तो आप बेशक उसके वीडियो बना करके हमारे पास में भेज दें। याद रखें, फ़ोटो नहीं, फ़ोटो प्रिंट मीडिया में चलती है, तो फोटो के साथ साथ वीडियो ज़रूर भेजें और उसकी डिटेल लिख करके आप ज़रूर भेजें, सर ये वहाँ की घटना है, ये हुआ है, और तो लगेगी वो। यदि कोई बड़ी खबर है तो तुरंत आप हमें सूचना, हाँ बिल्कुल, तो हम ज़रूर पहुँचेंगे और पहुँचने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें खबरों को और जोड़ें लोगों को। अच्छा, बहुत सारे लोगों को यूट्यूब में भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कि साहब यूट्यूब में जो है अब आपकी खबरें कुछ दिन से नहीं दिख रही है। मैंने कल भी बोला था आपको, यूट्यूब में जो लिंक का एड्रेस है वो बदल गया है। अब आपको वैसे तो हमने हमारे जितने ग्रुप हैं उनमें तो डाल दी, लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब यूट्यूब पर वो खबरें नहीं देख पा रहे हैं, तो उसका भी मैं जो तरीका है वो आपको एक बता देता हूँ, इसमें व्हाट्सएप कर दें कि आप अपना जो नंबर है, आप अपना जो फ़ोन नंबर है वो इस नंबर पर कर दें। मैं आपको बता देता हूँ, 966 090 7707। मैं नंबर एक बार फिर आपको बता देता हूँ। पेज पे डाल दो इस नंबर को। हाँ नहीं, डाल रखा है, इस पे नंबर को हमने पेज पे भी डाल रखा है, आप देखना एडमिनिस्ट्रेशन वाले में ये नंबर आपको मिल जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दें, हम आपको लिंक भेज देंगे। मैं आपको नंबर फिर बता देता हूँ, 966 090 7707। इस पर आप भेज दें, हम आपको लिंक ज़रूर भेजेंगे। और आप यूट्यूब पर भी बिल्कुल देख सकते हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें सर। बहुत सारे लोग जब मिलते हैं कई बार तो कहते हैं नहीं सर हमने तो नहीं देखा, जी न्यूज़ पोर्टल या खबरें नहीं देखी, तो थोड़ा अजीब भी लगता है। तो ये बात है, बाकी इसी तरह खबरों को देखते रहें और हम लगातार अपनी जो अपडेट है वो देते रहेंगे। और एक चीज़ और मैं जाते जाते आपको बता दूँ, हो सकता है आने वाले इस शनिवार को मैं आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाऊँगा क्योंकि जो बहुत सारी ऐसी चिटफंड वाली कंपनियाँ जो आपके पैसे लेकर के चली गई, और बहुत सारे लोग अभी भी रो रहे हैं, ग्राहक भी रो रहे हैं और एजेंट भी रो रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी जिनके मैंने आपको नाम भी पहले बताए थे, PACL, KBCL, राप्ती ग्रुप, सहारा, पता नहीं कितनी सारी कंपनियां हैं जिनमें आपने RD और FD करवाई थी और अब वो पैसा नहीं मिल रहा, तड़फ रहे हैं आप। तो क्या कारण है, कैसे पैसा मिलेगा और क्या उसकी प्रक्रिया है, उसके जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं इस शनिवार को। ये हमारी कोशिश है, बाकी देखते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।